नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेशनल स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजर वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। 950 950 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन चल रहा है आपका। एक वाक्यांश के लिए, एक शब्द के लिए आपका क्या चल रहा है भाई, वो वाला पूरा सेक्शन चल रहा है। उसमें भी हमने 950 क्वेश्चन कर लिए, 950 क्वेश्चन कर लिए हैं बड़े आराम से। 951 हमारे सामने है, 951 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। 951 नंबर क्या कह रहा है, इस पे आपको अपनी राय देनी है कि 951 नंबर क्या कह रहा है। जरा देखें, जरा गौर फरमाए। सर कह रहा है कि वन हु वॉक्स ऑन फुट, है ना, वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो क्या करते हैं भाई, पैदल चलते हैं, उनके बारे में बोल रहा है। जो पैदल चलते हैं, ये जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, आपको पता है ये जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है और आपको यहीं से पार करना होता है। ठीक है, इंडिया में अभी ये कल्चर धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है, धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है। लेकिन फॉरेन कंट्री में ये कल्चर है कि भाई जब रेड लाइट होगी तो ये सब क्या होंगे भाई, ये पैदल चलने वाले इस ये जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करेंगे। तो जो पैदल चलने वाले होते हैं उनको क्या बोलना है, इस जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में नहीं पूछ रहा है, जो पैदल चलते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो उसको बोलते हैं सर पेडेस्ट्रियन। क्या? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन बोलते हैं जो पैदल चलते हैं। पैदल चलने वालों क्या बोले सर? पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, PEDE, अच्छा DE होना था ना, PEDES, क्या मैं लिख देता हूँ यार, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन क्या होता है सर? पैदल चलने वाला। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? पैदल चलने वाला। आ जाओ। ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विथ द चिल्ड्रन एंड देयर इलनेस, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विथ चिल्ड्रन एंड देयर इलनेस, है ना। ऐसी ब्रांच, मेडिसिन की वो ब्रांच जो बच्चों के बीमारियों के बारे में बात करता है, जो क्या करता है भाई, बच्चों के बीमारियों के बारे में बात करता है। उस ब्रांच को, मेडिसिन के उस ब्रांच को जो बच्चों की बीमारियों और उनके मेडिसिन के बारे में बात करता है, उसको क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिक्स बोलते हैं सर। यहां से मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा, आपको दिख जाएगा क्या, पेडियाट्रिक्स।
पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स होता है PEDIATRICS, PEDIATRICS, पेडियाट्रिक्स होता है सर बच्चों के बारे में जो बात करें, है ना, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रन एंड देयर इलनेस, उसको बोलते हैं पेडियाट्रिक्स। डन है, पेडियाट्रिक्स डन है। चलें आगे। 953 953 क्वेश्चन नंबर 953 क्या कह रहा है? दैट विच इज मोरली डेंजरस, जो मोरली डेंजरस होता है उसको क्या बोलते हैं? मोरली डेंजरस को क्या बोलते हैं? अब आपको ये दिख रहा होगा, ये सिगरेट है, क्या है भाई? सिगरेट है। और सिगरेट कैसे जल रहा है? धुआं जल रहा है, धुआं जल रहा है। जिन अच्छा ऐसा तो है नहीं कि जो सिगरेट पीता है सिर्फ उसी की जिंदगी खराब हो रही है ना, उसके आसपास उस पर डिपेंड रहने वाले सबकी जिंदगी खराब हो रही है, इसलिए ऐसे दिखाया गया है, इसलिए ऐसे दिखाया गया है, ठीक है ना। और ये क्या है भाई? बिल्कुल डेंजरस है भाई, बिल्कुल डेंजरस है। क्या है भाई? पेस्टिफेरस है सर। ये क्या है? सिगरेट जो है वो पेस्टिफेरस है। तो वो एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। तो कोई ऐसी चीज जो क्या हो भाई? मोरली डेंजरस हो, कि नैतिक तौर पे हमें वो काम नहीं करना चाहिए, नैतिकता के तौर पे वो क्या है? खराब है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे पेस्टिफेरस, PESTIFEROUS, पेस्टिफेरस, PESTIFEROUS, पेस्टिफेरस बोलते हैं सर, PESTIFEROUS, पेस्टिफेरस, अनिष्ट कारक। राइट, डन। 954 आ जाओ। 954 क्या कह रहे हैं? स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड इन मोर्टार फॉर पॉन्डिंग। पॉन्डिंग मतलब सर कूटना, है ना। स्टिक विद अ थिक, है ना, स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड, स्टिक अ थिक एंड यूज्ड इन मोर्टार फॉर पॉन्डिंग, मतलब पिस्टल करना, कूटना, पेस्टल करना। देखो पेस्टल लिखा हुआ, PESTLE, पेस्टल मतलब क्या? कूटना। PESTLE, पेस्टल मतलब क्या? कूटना। गिव मी अ सेकेंड। ओके, चलो क्या बात कर रहे थे भाई? हाँ, पेस्टल, पेस्टल मतलब कूटना होता कोई चीज। जैसे क्या होता भाई? अपनी दादी अम्मा ऐसे कूटती थी ना, इलायची इलायची, धनिया वनिया और ये सौंफ वौंफ ऐसे रख के कूटने का काम करते थे, उसको बोलते हैं भाई पेस्टल। पेस्टल मतलब कूटना, PESTLE, पेस्टल मीन्स कूटना। क्लियर है? चलो 955, एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स, है ना। एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्या हो कहलाएगा भाई? 3 तरफ से, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ जो एरिया होता है, एरिया ऑफ लैंड होता है सर, उसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ लैंड को क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं पेनिनसुला। 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, समुद्र से 3 ओर से घिरा हुआ जो जमीन होता है, जो भूमि होती है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं सर, पेनिनसुला। आप जब जीएस पढ़ रहे होंगे तो वहां पे ये वर्ड आ रखा होगा, पेनिनसुला वर्ड आपको जीएस में आ रखा होगा, ऐसा कुछ नया वर्ड आप नहीं पढ़ रहे हो। पेनिनसुलर पढ़ा होगा वहां पे, यहाँ पे पेनिनसुला पढ़ रहे हो, PENINSULA, पेनिनसुलर मतलब समुद्र। एक लैंड है, लैंड के 3 तरफ से क्या लगा है भाई? पानी लगा है ना, समुद्र का पानी लगा है, और वो जो लैंड है उसको बोलते हैं क्या? पेनिनसुला। आ जाओ। अ प्लेन फिगर विथ 5 साइड्स एंड एंगल्स, है ना, सॉरी 5 साइड्स एंड एंगल। एक प्लेन फिगर है भाई, 5 साइड्स हैं और एंगल से बना हुआ है ना, ये सब एंगल है इसके, ये सब एंगल है, ये सब एंगल है। तो इनको क्या बोलेंगे? एक प्लेन फिगर विथ 5 साइड्स एंड एंगल्स, उनको बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं भाई? पेंटागन, पंचभुज, पेंटागन। पेंटागन क्या हो? पंचभुज, है ना, पेंटागन। मार्क करें, चलो 957 कह रहा है अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, जहां पे सभी देवी देवता हो, है ना, ऐसा टेम्पल जहां पे सभी देवी देवता अवेलेबल हो, उपस्थित हो, सभी देवता देवी देवता उसमें हो, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं पैंथियन। क्या बोलते हैं भाई? पैंथियन बोलते हैं, PANTHEON, पैंथियन। पैंथियन मतलब सभी देवताओं का मंदिर। जिस ऐसा टेम्पल, ऐसी बिल्डिंग जिसमें सभी देवी देवता हो, उसको बोलते हैं पैंथियन, PANTHEON, पैंथियन होता है सर। चलो, दैट कैन बी परसीव्ड बाई द सेंस, जिसको आप सेंस करके परसीव कर पाओ, सेंस करके परसीव कर पाओ, है ना, जिसको सेंस करके परसीव कर पाओ। ये सारी चीजें आप देख रहे हो, आइसक्रीम है, स्मेल है, साउंड है, आई से देख रहे हो, टच करके फील कर रहे हो, है ना, गा रहे हो, तो ये क्या? दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, जो इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, जो इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, है ना। आपकी 5 सेंसेस होती है, 5 सेंसेस ऑर्गन होते हैं भाई, उनके द्वारा जो चीज महसूस किया जा सके, उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? वो चीज पूछ रहा है। तो उनको बोलते हैं सर कि परसेप्टिबल। क्या? परसेप्टिबल, परसेप्टिबल, PERCEPTIBLE, परसेप्टिबल, PERCEPTIBLE, परसेप्टिबल, PERCEPTIBLE, परसेप्टिबल। परसेप्टिबल क्या होता है? दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस।
959 continuing for a long period of time without interruption, continuing for a long period of time without interruption, बिना इंटरप्शन किए, है ना, लंबे समय तक लगातार चलते रहने को क्या बोलेंगे? लंबे समय तक लगातार चलते रहने को क्या बोलेंगे? बिना क्या किए भाई? बिना इंटरप्शन के क्या बोलेंगे? परपेचुअल, निरंतर, परपेचुअल। परपेचुअल क्या होता है सर? लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस भी होता है। अब ये जो घड़ी है, घड़ी लगातार चलती रहती है, टिक 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 लगातार चलती रहती है, तो क्या हो गई भाई? घड़ी हमारी परपेचुअल हो गई, परपेचुअल हो गई, राइट। परपेचुअल मतलब निरंतर, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, बिना इंटरप्शन के, तब तक इसमें इंटरप्शन नहीं होगा जब तक इसका सेल डिस्चार्ज ना हो जाए, सेल ना खत्म हो जाए। समथिंग दैट कैन नॉट, दैट कैन रॉट, है ना, जो खत्म हो सके, दैट कैन रॉट, जो खत्म हो सके। भाई ये सब खत्म हो सकते हैं ना, सब खत्म हो सकते, सब सड़ गल सकते हैं, आपको पता ही है। हाँ, पेरिसेबल, पेरिसेबल होता है भाई, पेरिसेबल, PERISHABLE, पेरिसेबल, पेरिसेबल मतलब समथिंग दैट कैन रॉट, समथिंग दैट कैन रॉट, पेरिसेबल। क्लियर है? पेरिसेबल। 960 का पेरिसेबल मार्क किया, चलो आगे आ जाओ। 961 क्या है सर? 961 कह रहा है द टेंडेंसी टू रिकर एट इंटरवल्स, ऐसी टेंडेंसी क्या है सर जो इंटरवल पे हो रही हो, है ना, इंटरवल पे हो रही हो। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या, यहाँ पे देखोगे क्या, 2011 वर्ल्ड कप, 2015 वर्ल्ड कप, 2019 वर्ल्ड कप का टाइम है ना, मतलब क्या है भाई? एक इंटरवल पे हो रहा है भाई, एक इंटरवल क्या है सर? 4 साल का गैप, 2011, 2015, 2019, है ना, 4 साल का गैप, हर 4 साल के गैप के बाद कोई चीज हो रही है, तो एक प्रॉपर क्या मिल रहा है? एक टाइम गैप मिल रहा है, एक प्रॉपर इंटरवल मिल रहा है। तो उस प्रॉपर इंटरवल को क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं सर पेरियोडिसिटी, काल चक्र, पेरियोडिसिटी, PERI, पीरियड, पीरियड हो गया भाई, पीरियड, पेरियोडिसिटी, पेरियोडिसिटी, है ना, पेरियोडिसिटी होता है भाई PERIO, पीरियड, ICITY, पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी क्या होती है सर? काल चक्र। द टेंडेंसी टू रिकर एट इंटरवल्स, द टेंडेंसी टू रिकर एट इंटरवल्स, पेरियोडिसिटी, PERIODICITY, पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी क्या होता है भाई? काल चक्र। ओके, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, कोई चीज अचीव करने का कांस्टेंट एफर्ट क्या कहलाता है? लगातार एफर्ट कर रहे हो आप कुछ हासिल करने के लिए, लगातार आप एफर्ट कर रहे हो आगे बढ़ते रहने के लिए, लगातार एफर्ट कर रहे हो क्या कि आपका पेपर क्रैक हो जाए, लगातार आप CGL दिए जा रहे हो, लगातार SSC के एग्जाम दिए जा रहे हो, तो उस चीज को क्या बोलते हैं सर? उस चीज को बोलते हैं परसिवरेंस, परसिवरेंस बोलते हैं। परसिवरेंस मतलब कंसिस्टेंसी होती है, लगातार कुछ हासिल करने के लिए निरंतर किया गया प्रयास क्या होगा भाई? परसिवरेंस होगा, PER, परसिवियरेंस, सिवियरेंस, परसिवियरेंस होता है सर लगातार किया गया प्रयास, PERSEVERANCE, परसिवियरेंस, PERSEVERANCE, परसिवियरेंस क्या होगा सर? लगातार लगातार किया गया काम, कुछ हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास, परसिवियरेंस, PERSEVERANCE, परसिवियरेंस। डन है, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, डन। चलें आगे। 963 क्विक इन जजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग परस्पाइक्यूअस, है ना, परस्पाइक्यूअस बोल रहा है भाई, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, तुरंत निर्णय लेने तथा समझने वाला व्यक्ति, याद होगा ये कैरेक्टर आपको। परस्पाइक्यूअस की बात करा, परस्पाइकैसियस की बात करा, परस्पाइकैसियस नॉट क्यूएस, है ना, परस्पाइकैसियस, है ना। परस्पाइकेसियस क्या होता है सर? एक ऐसा इंसान जो तुरंत और क्विक निर्णय ले। तो ये सीरियल आपको याद होगा, CID, CID में क्या था भाई? अपने ये क्या नाम है यार इसका, ACP प्रद्युम्न, हाँ ACP प्रद्युम्न क्या बोलता भाई? कुछ तो गड़बड़ है, तुरंत वो जान जाता था कि कुछ गड़बड़ है, उसको ये बात पता चल जाती थी कुछ तो गड़बड़ है ना, तो कुछ गड़बड़ है ये बात जब पता चल जाती थी, क्विक इन जजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग परस्पाइकेसियस, परस्पाइकेसियस क्या होता है सर? तुरंत निर्णय लेने तथा समझने वाला व्यक्ति क्या होगा भाई? ये प्रद्युम्न होगा भाई। चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल और अननेचुरल, कुछ असामान्य या अप्राकृतिक, उसको क्या बोलते हैं? परवर्जन बोलते हैं सर, परवर्जन बोलते हैं, मार्क करें भाई परवर्जन को, परवर्जन बोलते हैं। चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल और अननेचुरल, वो होता है क्या? परवर्जन। आगे देखिए, आगे बताएं, फटाफट आंसर करें। चलो, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, है ना, अब जो पॉजिटिव साइड दिखता है किसी भी चीज का, पॉजिटिव साइड मतलब
ना डार्क साइड नहीं, मतलब लाइट साइड या पॉजिटिव साइड, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या? ऑप्टिमिस्ट, जो क्या दिखता हो भाई, सही चीज देखता हो, ऑप्टिमिस्ट होता है भाई, है ना। और एक ऐसा पर्सन जो क्या देखता हो भाई, डार्क साइड। डार्क साइड मतलब कि भाई नहीं, ये चीज इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, उसको हर चीज कमी ही दिखती है। जैसे क्या ये दो लोग दिख रहे हैं, है ना। अब दो लोगों को देखने का क्या है भाई, इनके लिए ये क्या है, हाफ फुल है, मतलब आधा भरा हुआ है, इनके लिए हाफ हाफ एम्प्टी है। तो भाई ये इनके लिए ऑप्टिमिस्ट हो गई। और ये क्या हो गया भाई, डार्क साइड देखने वाले क्या हो गए भाई, डार्क साइड देखने वाले क्या हो गए, पेसिमिस्ट हो गए। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, और ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। आशावादी, राइट। और इसका मतलब क्या होता है, पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। पेसिमिस्ट, PESSIMIST, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, है ना। और ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। डन है। वन हु हैज नो मनी, एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई पैसा ना हो। वन हु हैज नो मनी, एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा ना हो। देखो भाई इन पे क्यों नहीं, है ना, इन पे पैसा नहीं है भाई, ये देख लो, है ना, तभी तो ऐसे बैठे हुए हैं, वरना हमारे आपकी तरह घर में होते। क्या बोलते भाई उसको, पैपर बोलते। क्या? पैपर। पैपर, पैपर होता है भाई क्या, गरीब। पैपर, पैपर मतलब जिसके पास पैसा नहीं है। पैसा पर, पैसा नहीं है सर, PAUPER, पैपर। पैपर मतलब क्या सर, पैसा है नहीं, पैसा है नहीं, गरीब है भाई, गरीब है, पैसा नहीं है। PAUPER, पैपर हो गया। 967 कह रहा है सर, अ पर्सन हु ऑलवेज रन आफ्टर वुमेन, है ना। एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के पीछे भागता रहता हो, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के पीछे भागता रहता हो, फीमेल के पीछे भागता रहता हो, उसके बारे में बोल रहा है कि भाई वो कौन है ऐसा पर्सन को बोलते क्या, फिलेंडरर बोलते हैं, इसकबाज। इश्कबाज या इसकबाज, फिलेंडरर। फिलेंडरर, ठीक है। क्या? PHI, फिलेंडरर। फिलेंडरर क्या? इसबाज, जो लड़कियों के पीछे भागता रहता है, ऐसा लड़का जो लड़कियों के पीछे भागता रहता है उसको बोलते हैं फिलेंडरर। याद हो जाएगा, ये तो इजी है आपके लिए। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, है ना, जिसको मतलब लिटरेचर और आर्ट की बिल्कुल परवाह ना हो, जो उसको पसंद ही ना करता हो, देखना भी नहीं चाहता हो, क्या है लिटरेचर, क्या है आर्ट, उसको बोलते हैं क्या, संकुचित विचार वाला। क्या? फिलिस्तीन, PHI, PHILI, फिलिस्तीन, STINE, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन क्या होता है सर, PHILISTINE, फिलिस्तीन क्या होता है सर, संकुचित विचार वाला। फिलिस्तीन, PHILISTINE, फिलिस्तीन, PHILISTINE, फिलिस्तीन, PHILISTINE, फिलिस्तीन क्या होता है सर, संकुचित विचार वाला। वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, कोई ऐसा जो क्या हो भाई, लैंग्वेज का साइंस अच्छे से जानता हो, भाषाओं के विज्ञान में बहुत माहिर हो, है ना, सारी भाषाओं के बारे में अंडरस्टैंडिंग वो अच्छी कर लेता हो, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या? फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। PHILOLOGIST, फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। PHILOLOGIST, फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिसको भाषाओं के विज्ञान के बारे में जानकारी हो, भाषाओं का ज्ञान हो, उसको क्या बोलेंगे सर, फिलोलॉजिस्ट बोलेंगे। चले आगे अपने अगले क्वेश्चन पे चलें। इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक, है ना, इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक। अनरीजनेबल फियर क्या भाई, ये लग रहा है भाई कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया, जैसे आप सो जाते हो रात में, रात में तो सोते होगे, दिन में भी सोते होगे, है ना। तो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अपने उल्टे होके नहीं सो पाते, उनको लगता है पीछे कोई है, पीछे कोई सो रहा है, पीछे कोई है, राइट। तो वो एक अनरीजनेबल फियर है, जबकि होता कोई नहीं है, ऐसा फील होता है कि कोई है, होता कोई नहीं है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं डर, फोबिया। क्या बोलेंगे भाई, फोबिया। फोबिया मतलब डर। इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और एंड डिसलाइक क्या बोलेंगे भाई, उसको फोबिया बोलेंगे, डर बोलेंगे। 971 क्या है, द नेचुरल कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। नेचुरल कलरिंग, नेचुरल तरीके से जो प्लांट्स में कलर होते हैं, देखो भाई ये चुकंदर है ना, इसमें जो नेचुरल कलर है, ये लेमन है भाई, है ना, ये सब नेचुरल कलर है ना, ब्रिंजल और ये सारी चीजें, ये नेचुरल कलर है भाई। तो इसको क्या बोलते हैं, पिगमेंट। क्या? प्राकृतिक रंजक, पिगमेंट बोलते हैं। जिसमें नेचुरल कलर की बात की जाती है वो होते हैं भाई पिगमेंट। पिगमेंट मार्क कर लिया आपने, पिगमेंट, PIGMENT, पिगमेंट। डन। एक्ट ऑफ स्टीलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, थोड़े से थोड़ा सा चुराना, सारा नहीं चुराना है हमें, थोड़ा सा बस ये वाला बैग चुराना है। पूरा चुरा के क्या करेंगे, है ना, पूरा चुरा के क्या करेंगे, ऐसा सोचने वाला ये बंदा है भाई, है ना, इसलिए वो थोड़ा सा मतलब ओपन करके, थोड़ा, वरना खींच के भाग जाता, है ना, खींच के भाग जाता। तो एक्ट ऑफ स्टीलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज क्या होता है सर, पिलफरेज होता है सर, पिलफेरेज,
पिलफरेज, FERAGE, पिलफरेज है ना। पिलफरेज क्या होता है सर? पिलफरेज मतलब छुटपुट चोरी करना, कभी कभी चोरी करना, एक्ट ऑफ स्टीलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, छुटपुट चोरी करना, कभी कभी चोरी करना, पिलफरेज होता है सर। क्या पिलफरेज, मार्क किया। चलें आगे। 973 कह रहा है वन हु लिव्स ऑन फिश, जो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है भाई? मछली पे डिपेंड करता है, मछली ही उनका भोजन है जिनका, ठीक है, वो सिर्फ मछली खा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? पीसीवोरस बोलते हैं सर, पीसीवोरस, PISCIVOROUS, मछली खाने वाला। पीसी मतलब क्या? मछली खाने वाला। PISCIVOROUS, पीसीवोरस होता है मछली खाने वाला, पीसीवोरस, PISCIVOROUS, पीसीवोरस मतलब मछली खाने वाला। A substance that has no क्या therapeutic effect used as a control in testing new drugs, है ना। प्लेसिबो बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? प्लेसिबो मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जिसका कोई थ्योरेटिक इफेक्ट नहीं होता है और जो टेस्टिंग में मतलब नए ड्रग को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, प्रायोगिक औषध बोलते हैं जिसको, प्लेसिबो, PLACEBO, प्लेसिबो बोलते हैं। प्लेसिबो, प्लेसिबो क्या होता है भाई? एक सब्सटेंस होता है, काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है, राइट, प्लेसिबो। 975 वन हु ब्रिंग्स अ चार्ज अगेंस्ट समवन इन कोर्ट, किसी के लिए चार्ज लाना है ना, किसी के लिए चार्ज लगाना, किसी के अगेंस्ट चार्ज लगाना कोर्ट के अंदर, है ना। डिपेंडेंट और प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब इज द वन हु फाइल्स द केस, प्लेंटिफ कौन होता है भाई? जो केस फाइल करता है। द बर्डन ऑफ द प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ, कि भाई अगर उसने केस फाइल किया तो वो प्रूफ भी दिखाएगा कि इस वजह इस बिना पे मैं आपको दोषी करार दे रहा हूँ। डिफेंडेंट क्या होता है? द डिफेंडेंट इज वन अगेंस्ट हुम अ केस इज फाइल्ड, डिफेंडेंट मतलब जिसपे वो चार्ज लगाया हुआ है वो डिफेंडेंट है, और द डिफेंडेंट विल आंसर ऑल द क्लेम्स मेड बाय प्लेंटिफ, है ना। जो ये प्लेंटिफ है जितने सारे क्लेम लगा रखा है उस पर ये सारी आंसर करने का काम कौन करता है सर? ये डिफेंडेंट करते हैं। तो प्लेंटिफ मतलब क्या? अर्जीदार, जिसने कोर्ट में कोई क्या करा हो भाई, किसी के अगेंस्ट किसी ने कोई चार्ज लगा दिया हो, किसी के अगेंस्ट कोई चार्ज लगा दिया, उसको क्या बोलते हैं भाई? प्लेंटिफ बोलते हैं, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मार्क कर लिया, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ भी पता चल गया और डिफेंडेंट भी पता चल गया। डिफेंडेंट कौन होता है, प्लेंटिफ कौन होता है, दोनों पता चल गया आपको। आ जाओ। ऑफ द लोअर सोशल क्लासेस, बिल्कुल बिल्कुल लोअर सोशल क्लासेस से ये लोग बिलोंग कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल लोअर सोशल क्लासेस से, इनकी कोई लाइफ नहीं है, कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, कोई मतलब जीवन शैली नहीं है। इनको क्या बोलते हैं? इनको प्लेबियन बोलते हैं। क्या? प्लेबियन, प्लेबियन, प्लेबियन होता है क्या? बिल्कुल सोशल लोअर सोशल क्लास, है ना। प्लेबियन, PLEBEIAN, प्लेबियन, PLEBEIAN, प्लेबियन होता है सर बिल्कुल सोशल लोअर सोशल क्लास, है ना, प्लेबियन। टू इजिली बेंट फ्लेक्सिबल, है ना, जो आसानी से बेंट हो जाए, जो आसानी से बेंट हो जाए। ये वाला सेलफोन आपने देखा होगा, काफी आसानी से बेंट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाइएबल या फ्लेक्सिबल, है ना। प्लाइएबल, प्लाइएबल, लचीला, जो आसानी से बेंड हो जाए, प्लाइएबल। डन। अ टेम्पररी रिलीज अलाउड ऑन सम कंडीशन फ्रॉम द जेल, है ना। अच्छे व्यवहार के आधार पर जेल से शर्तों के साथ थोड़े दिन की रिहाई क्या कहलाती है? पैरोल कहलाती है। भाई इनको जेल हुआ होगा, है ना, वेलकम होम कर रहे हैं ये, इनको जेल हुआ होगा, तो इन्होंने काफी अच्छा बिहेवियर दिखाया होगा जेल में। ऐसा होता है ना कि जेल में अच्छा बिहेवियर दिखाने पे आपको छोड़ दिया जाता है कुछ दिन बाद, तो उसको क्या बोलते हैं सर? उस चीज को बोलते हैं पैरोल। क्या बोलते हैं भाई? पैरोल। अच्छे बिहेवियर के साथ आपको फ्री कर देना, उसको बोलते हैं पैरोल, PAROLE, पैरोल। 979 अ गवर्नमेंट बाई अ रिच एंड पावरफुल क्लास, अ गवर्नमेंट बाई रिच एंड पावरफुल क्लास, उसको क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। अ गवर्नमेंट बाई अ रिच एंड अ पावरफुल क्लास, प्लूटोक्रेसी, है ना। जो धनी लोग होते हैं, शक्तिशाली तथा अमीर वर्ग लोग होते हैं, उनकी सरकार क्या कहलाती है? प्लूटोक्रेसी कहलाती है ना, प्लूटोक्रेसी। तो अरिस्टोक्रेसी किसकी सरकार कहलाती है भाई? अगर मैं पूछ दूं अरिस्टोक्रेसी, भाई अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? मार्क करो जरा, मार्क करो, मतलब अपनी कॉपी में फटाफट लिखो अरिस्टोक्रेसी क्या होता है। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? अरिस्टोक्रेसी के बाद ऑटोक्रेसी क्या होता है सर? ऑटोक्रेसी को भी मार्क करना है आपने, ऑटोक्रेसी, इसको भी मार्क करना है, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी और ऑटोक्रेसी को मार्क करेंगे। अरिस्टोक्रेसी क्या होती है भाई? नोबल लोगों की सरकार, नोबल लोगों की गवर्नमेंट। नोबल मतलब क्या? जो अपने आप को कुलीन मानते हैं, मैं बड़े घराने का हूँ, है ना, राजा मैं राजा घराने का हूँ, तो उनको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होता है कि किसी एक रूलर के हाथ में वो सरकार हो, किसी एक रूलर के पास सारी व्यवस्था हो, सारी पावर सिर्फ एक रूलर के पास हो, तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे क्या? ऑटोक्रेसी। ओके।
अ पर्सन हु स्टील्स विद द राइटिंग ऑफ अदर्स, जो दूसरों की राइटिंग को चुरा लेता हो, है ना, दूसरों की राइटिंग को, किसी के आइडिया वगैरह को चुरा लेता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लेजियरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्लेजियरिस्ट बोलते हैं, प्लेजियरिस्ट बोलते हैं, प्लेजियरिस्ट, PLAGIARIST, प्लेजियरिस्ट होता है। प्लेजियरिस्ट मतलब साहित्य की चोरी करना, प्लेजियरिस्ट मतलब साहित्य की चोरी करना, प्लेजियरिस्ट, PLAGIARIST, प्लेजियरिस्ट। 981, फ्लैट मेटल और पोर्क्लेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंटल और मेमोरियल, है ना, फ्लैट जैसे ये सब आपने प्लेट दीवार पे लगा दी है तो इसको प्लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ऐसा जो मोमेंटो होता है, काइंड ऑफ मोमेंटो, जिसको आप दीवार पे लगा देते हो ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये चीज मुझे कहाँ से मिली थी, दैट इज कॉल्ड प्लेक, PLAQE, प्लेक, है ना, सजावट के तौर पे आप उसको लगाते हो। वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड, ऐसा जो बहुत सारे भगवान में भरोसा करता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीथेइस्ट बोलते हैं। पॉलीथेइस्ट, पॉली मतलब कई सारे, थेइस्ट मतलब आस्था रखने वाला, भगवान में मानने वाला, पॉलीथेइस्ट। पॉलीथेइस्ट होता है मतलब भोली, मतलब पॉली मतलब कई सारे, थेइस्ट मतलब आस्था रखने वाला, है ना, बहुदेववादी बोल रहा है, बहुदेव, देव से याद रखेंगे, बहुदेववादी, पॉलीथेइस्ट, राइट, डन, पॉलीथेइस्ट याद रहेगा। अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, स्पीकर्स प्लेटफॉर्म जहां पे स्पीकर खड़ा होकर बोलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर पोडियम, मंच। काफी इजी है ये, पोडियम बोलते हैं, जहां से स्पीकर खड़े होकर बोलता है उसको क्या बोलते हैं? पोडियम बोलते हैं, मंच बोलते हैं। दैट विच कैन बी ड्रंक, जिसको पिया जा सके, क्या बोलते हैं भाई? उसको पोर्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पोर्टेबल बोलते हैं। और जो यहाँ से वहां ले जाया जा सके उसको पोर्टेबल बोलते हैं। एक होता है पोर्टेबल, एक होता है क्या? पोर्टेबल, है ना। आपका फोन क्या है सर? पोर्टेबल है, आसानी से यहाँ से वहां जा सकता है, PORTABLE, पोर्टेबल। और एक है पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब क्या होता है सर? पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य। बिस्लेरी वाला ऐड देखा होगा आपने, है ना, बिस्लेरी वाला ऐड देखा होगा जिसमें जो ये कैमल है, कैमल बोलता है भैया हमें बिस्लेरी ही चाहिए, तो वो उसको बिल्सेरी देता है, तो बिल्सेरी बोलता है नहीं हमें चकमा ना दो, है ना, हमें सिर्फ बिस्लेरी दो, राइट। पोर्टेबल याद रहेगा। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, बहुत शानदार, है ना। एक टाइम पे दो दो पति रखना क्या कहलाता है भाई? एक समय में एक से अधिक पति रखने का रिवाज पॉलीएंड्री कहलाता है। ऐसा कहाँ चलता है भाई? पॉलीएंड्री कहलाता है, पॉलीएंड्री, एक साथ दो दो पति रखने का रिवाज क्या कहलाता है? पॉलीएंड्री कहलाता है, POLYANDRY, पॉलीएंड्री, POLYANDRY, पॉलीएंड्री कहलाता है भाई, एक साथ दो दो पति रखने का रिवाज। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड और वाइफ एट द सेम टाइम, एक समय में एक से अधिक पति या पत्नी रखने का रिवाज क्या कहलाता है भाई? बेसिकली पत्नी रखने का रिवाज होगा, पति नहीं, पति वाला तो यहाँ हमने खत्म कर दिया ना, एक से अधिक पति रखने का रिवाज ऊपर खत्म कर दिया पॉलीएंड्री के साथ। पॉलीगेमी होता है सर एक से ज्यादा पत्नी रखने का रिवाज, एक से ज्यादा पत्नी रखने का रिवाज क्या होता है? पॉलीगेमी, पॉलीगेमी, एक से ज्यादा पति रखने का रिवाज, डन है भाई, POLYGAMY, पॉलीगेमी, पॉलीगेमी क्या होता है? एक से ज्यादा पति रखने का रिवाज। 987, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, कोई ऐसा जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोलता हो, कोई ऐसा जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोलता हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। क्या? पॉलीग्लॉट, बहुत सारी लैंग्वेजेस को रखने वाला पॉलीग्लॉट होता है सर, जो कई भाषाएं बोलता है, पॉलीग्लॉट। हेलो, बोनजोर, नीनो, गितेन, ओयो, ओजेबा, है ना, तो ये सारी जो बोल रहा है पॉलीग्लॉट बोलते हैं, जो कई भाषाएं बोलता है पॉलीग्लॉट होता है, राइट। तुम भी सोचने लगे सर क्या बोलने लगे। अ मैन हु हैज मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, पॉलीगेमिस्ट, अभी बताया था भाई, एक से ज्यादा पत्नी रखने का रिवाज क्या होता है? पॉलीगेमिस्ट होता है सर। मतलब अच्छा, पॉलीगेमी वो रिवाज होता है जो रखता है उसको पॉलीगेमिस्ट बोलते हैं। ये बात बोल रहा है कि जो रख रहा है उसको क्या बोल रहा है? तो पॉलीगेमिस्ट बोलते हैं। जो रखता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगेमिस्ट बोलते हैं, पॉलीगेमिस्ट, राइट, डन, POLYGAMIST, पॉलीगेमिस्ट। एक से ज्यादा क्या विवाह जो करता है उसको पॉलीगेमिस्ट बोलते हैं, उस रिवाज को पॉलीगेमी बोलते हैं। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार कोई चीज हो रही हो तो उसको बोलते हैं पायनियर, पायनियर मतलब अग्रगामी। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहला मतलब पहला कदम बढ़ाने वाला, उसको बोलते हैं सर पायनियर, है ना। अ लाई डिटेक्टर, है ना, झूठ पकड़ने वाला मशीन, अ लाई डिटेक्टर टेस्ट, है ना, पॉलीग्राफ बोलते हैं सर। जो झूठ पकड़ने वाला मशीन होता है उसको पॉलीग्राफ बोलते हैं, और उस टेस्ट को पॉलीग्राफी बोलते हैं। जो झूठ बोलने वाली मशीन, झूठ को पकड़ने वाली मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ बोलते हैं। और जो उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफी टेस्ट बोलते हैं, राइट, डन। चलो 991 क्या कह रहा है? अ नोट एडेड एट द एंड ऑफ अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद जो नोट लिखा जाता है ना, सिग्नेचर के बाद जो नोट लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर दिया, फिर आपने एक नोट लिखा यहाँ पे, आई सबमिटेड योर रिक्वेस्ट फॉर टाइम ऑफ टू जेना दिस मॉर्निंग, होपफुली सी गेट्स बैक टू अस सून, है ना। तो
लेटर लिखा आपने, लेटर लिखने के बाद से अपना सिग्नेचर करा, सिग्नेचर करने के बाद से आपने एक नोट लिखा उसके नीचे, है ना, उसको बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, परसिस्ट भाग, पोस्ट स्क्रिप्ट, परसिस्ट भाग बोलते हैं उसको, POSTSCRIPT, पोस्ट स्क्रिप्ट, क्या, पोस्ट स्क्रिप्ट। ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद बॉडी का ऑपरेशन करना क्या कहलाता है, चेक करने के लिए कि भाई क्यों डेथ हुई है, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम क्या होता है सर, स्व परीक्षण, पोस्टमार्टम, POSTMORTM, पोस्टमार्टम होता है स्व परीक्षण। 993 क्या कह रहा है सर, 993 कह रहा है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, है ना, अपने पिता के डेथ के बाद कोई बच्चा पैदा हुआ तो पिता की मृत्यु के बाद पैदा होने वाले संतानों को कहते हैं क्या, पोस्थमस चाइल्ड, पोस्थमस, मृत्युपरांत चाइल्ड। पोस्थमस चाइल्ड, है ना, पिता की मृत्यु के बाद पैदा होने वाली संतान को क्या बोलते हैं, पोस्थमस चाइल्ड बोलते हैं, राइट। टू हैव बिलोंगिंग टू वन ओन पॉसेसेस, है ना, टू हैव बिलोंगिंग टू वन ओन पॉसेसेस मतलब क्या होता है, अपने अधिकार में लेने वाले को क्या बोलते हैं, टू हैव बिलोंगिंग टू वन ओन मतलब अपना अधिकार दिखाना, पोजेशन दिखाना, पोजेशन मतलब पॉसेस करना, पॉसेस, है ना, पॉसेस करना, पोजेशन दिखाना, राइट। चले आगे, काफी इजी है। 995 कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड, है ना, सूखे का मिक्सचर, नेचुरली फ्रेग्रेंट प्लांट मटेरियल, जो जिससे खुशबू आती है उस प्लांट के जो नेचुरल मटेरियल होते हैं, यूज टू प्रोवाइड अ जेंटल नेचुरल सेंट इनसाइड बिल्डिंग स्पेशली इन रेसिडेंशियल सेटिंग्स, उसको बोलते हैं पॉट प्यूरी, क्या, पॉट प्यूरी, पॉट प्यूरी, सुगंधित मिश्रण, है ना, ये बनाया गया भाई सुगंधित मिश्रण, है ना, सूखा उखा के बनाया गया, क्या, रोज वगैरह से सुखा के बनाया गया, है ना, उसको बोलते हैं क्या, पॉट प्यूरी, पॉट प्यूरी डन। वन हु यूजेस कॉमन सेंस, कोई जो अपना कॉमन सेंस यूज करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिस्ट, जो अपना कॉमन सेंस सामान्य सूझबूझ का प्रयोग करने वाला प्रैग्मेटिस्ट होता है। ये सारे पेपर में आ चुके हैं आपके, प्रैग्मेटिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट क्या होता है सर, जो सामान्य सूझबूझ का प्रयोग करने वाला व्यक्ति प्रैग्मेटिस्ट होता है सर, डन। 997 क्या कह रहा है, एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, एक ऐसा जानवर जो रहता हो भाई किसी और जानवर का शिकार करके, जैसे क्या भाई अपना ये पैंथर किसका शिकार कर रहा है भाई, डियर का शिकार कर रहा है ना, तो जो कोई एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करके जिंदा रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करके जिंदा रहता है उसको क्या बोलते हैं, ये चीज, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो भाई, क्या बोलते हैं उसको सर, प्रीडेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, प्रीडेटर, पराभक्षी, प्रीडेटर, प्रीडेटर, PREDATOR। 998 अ बायस इन फेवर ऑफ समथिंग, अ बायस इन फेवर ऑफ समथिंग, प्रेडिलेक्शन, क्या बोलते हैं सर उसको, प्रेडिलेक्शन बोलते हैं, अ बायस इन समथिंग, है ना, अब बायस इन फेवर ऑफ समथिंग मतलब किसी की तरफ झुकाव, इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, प्रेडिलेक्शन, PREDILECTION, प्रेडिलेक्शन, या इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं, किसी तरफ बायसनेस भी बोलते हैं, इंक्लाइनेशन, किसी चीज की तरफ झुकाव, इंक्लाइनेशन या बायसनेस या फिर प्रेडिलेशन, है ना, प्रेडिलेक्शन, राइट, डन। अगला 999 क्या कह रहा है सर, एबल टू फोरटेल व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो ये बता सके, जैसे ये होते हैं ना भाई, ये खूबसूरत सारे लोग, खूबसूरत से गॉर्जियस से लोग होते हैं जो आपके कार्ड रीडिंग वगैरह करते हैं, पाम रीडिंग करते हैं, है ना, और बता पाते हैं भाई कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रीसेंट बोलते हैं सर, प्रीसेंट, प्रेसेंट बोलते हैं, यह बताने में सक्षम कि भविष्य में क्या होगा, प्रेसेंट बोलते हैं, PRESCIENT, प्रेसेंट, PRESCIENT, प्रेसेंट होता है सर, भविष्य में क्या होगा ये बताना। बी बायस्ड अगेंस्ट, किसी चीज के खिलाफ होना, है ना, किसी चीज के खिलाफ होना मतलब, किसी चीज के खिलाफ होना मतलब एक साथ, प्रिजुडिस मतलब पहले से ही दिमाग में कुछ रखना, प्रिजुडिस मतलब पहले प्री थॉट होता है सर, ये पक्षपात पूर्ण नहीं होगा, प्री थॉट होगा, क्या बोला जाएगा इसको, प्री थॉट बोला जाएगा, पहले से आपने एक प्री ओपिनियन बना लिया, प्रिजुडिस्ट होता है, प्रीजुडिस्ट होता है, प्रिजुडिस्ट होता है, राइट, पक्षपातपूर्ण। ओके, सो 1000 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी थी हमें इसमें, 1000 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी थी, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए भाई, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं चीजें कितनी बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, 1000 क्वेश्चन आप कर चुके हो,
आगे हम इसके आगे भी बात करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन है हमारे पास, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मिलकर बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट।